जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। मैं आपके साथ आरती सिंह और मेरे साथ हैं समीर। जोहार आप सभी को। और एक बीजेपी से एक बड़ा फैसला सामने आया, ये बताइए। बिल्कुल। देखिए, इंतजार हो रहा था। इंतजार इस बात का सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, राजनीति जो झारखंड की राजनीति थी वो कम से कम इंतजार इंतजार कर करती रही थी थी। कि भाई बीजेपी का विधायक दल का नेता होगा कौन। बड़ी बात यह थी कि बजट सत्र भी चल रहा था और जब नई सरकार बनी, पहला सत्र शुरू हुआ तो ये हुआ कि भाई सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। अब जब विपक्ष ने नेता ही तय नहीं किया है तो प्रतिपक्ष कहाँ से है? कहाँ से आएगा? तो इसलिए अभी तक जो सदन की कार्यवाही चली है वो बगैर नेता प्रतिपक्ष के चल रही थी, लेकिन अब वो संकट दूर हो गया है। अब बीजेपी ने अपना नेता विधायक दल का चुन लिया है और बाबूलाल मरांडी अब विधायक दल के नेता हैं, यानी सदन में नेता प्रतिपक्ष हो गए। सदन में नेता प्रतिपक्ष। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी और बीजेपी का एक बड़ा सपना है, वो पूरा हुआ है। हाँ। क्योंकि रघुवर दास सत्ता से बाहर गए थे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया था। अब वो 5 साल सिर्फ नेता प्रतिपक्ष रहे अपने से। हाँ। अपने से वहां से मान्यता नहीं मिली थी। हाँ। जब तक कि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बना दिया गया। हाँ। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष रहे, वो खुद से रहे, सदन में उनको नहीं माना, सदन में मान्यता ही नहीं मिली। मान्यता नहीं, तो हम लोग मान सकते हैं उनका एक सपना था जो पूरा हो गया। लेकिन ये सपना उनका पूरा हुआ, लेकिन अब देखिए ना, अब ये बात आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब प्रदेश अध्यक्ष को लेके एक पद था जिसको लेके तनातनी चल रही थी कि भाई कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, कौन विधायक दल का नेता बनेगा। तो ये सपना, मान लीजिए पिछले 5 साल का सपना बाबूलाल का पूरा हुआ, तो भाई अब प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अब संशय है। इसमें एक सवाल मेरा ये भी है कि ये सपना पूरा होने बाद बाबूलाल कितने खुश होंगे। हाँ। उनकी खुशी का पैमाना जो होगा वो इंडेक्स में कितना मापा जाएगा, कम हुआ या बढ़ा, ये भी एक नेता प्रतिपक्ष। अब ये तो तय हो गया है। अभी भाजपा की किसी नेता से आप बात किए, बोले कि नहीं अभी ये होगा वो होगा, लेकिन हमें भी पता है, भाजपा के आप अंदर खाने जब ऑफ कैमरा बात किए तो उनके नेताओं का पता है कि बाबूलाल मरांडी का प्रदेश अध्यक्ष के पद से पत्ता कट गया है। अब वहां पे कोई और आएंगे तो इसमें इस राजनीति को इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक आदिवासी चेहरा था और बीजेपी बहुत एक रणनीति के तहत उन्होंने एक काम किया है कि अगर वो बाबूलाल मरांडी को सीधा साइडलाइन करते विधानसभा चुनाव के बाद, तो फिर जो आदिवासी वोट बैंक है उनका उनमें मैसेज आता कि आदिवासियों को ये किया गया वो किया, जो सत्ता पक्ष की कांग्रेस जेएमएम का आक्रमण होता कि एक आदिवासी को बेइज्जत किया गया, ये किया गया वो किया गया, तो बहुत सलीके से उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अब प्रदेश की कमान किसे दी जाती है, मिल करके संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस दिशा में, यानी क्या कहते हैं उसको 24/7 पूरी समय लगा करके अपनी मेरी जितनी ताकत है, क्षमता है, उस सब का हम उपयोग करेंगे और साथ ही हमारी पूरी प्रयास रहेगी दल को एक साथ, चाहे सदन में हो या सदन से बाहर, उसका नेतृत्व करेंगे। उसमें हम अग्रिम पंक्ति में रहेंगे और सबको साथ लेकर के चलने की अपने ओर से मैं प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है सदन में हमारे सभी विधायक वरिष्ठ हैं और आज तक हम सब लोगों ने, सब विधायक मिलकर, पिछले सत्र में भी देखे होंगे कि राज्य सरकार ने, विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी 4 वर्षों तक प्रतिपक्ष की नेता पद सरकार की पार्टी की ओर से घोषित होने के बाद भी इन्होंने मामला को लटका करके रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी समय तक पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार से, हम सब लोग लड़ाई लड़े, लगातार लड़े, दिन ही नहीं बल्कि रात में भी हम सब लोग लड़ाई लड़े, वहां डेरा डाल करके लड़ाई लड़े। आप सब लोग उसके गवाह। और आज भी राज्य की समस्याओं को लेकर के हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरी विश्वास है विधायकों का और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और पार्टी को और सशक्त और मजबूत करें। क्योंकि इस बार के चुनाव में जो खामियां रह गई है, आने वाले समय में उस खामियां को हम सब लोग पूरा करेंगे
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत रुपये पहुंचता था, 85 रुपये दलाली खाता था। इसलिए आज जो भी हमारा सरकार है, जो 5 साल जो भ्रष्टाचार, घोटाले, झारखंड का जो छवि जो खराब किया गया, और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में और संगठन के साथ ही साथ पूरा झारखंड के लोगों के हित के लिए हम जरूर काम करेंगे। आने वाले दिनों में डबल इंजन सरकार लाने में जरूर इन नेतृत्व के मैं पूरा विश्वास करता हूं कि लोगों का जो अपेक्षा है, जिस तरह डबल इंजन सरकार के अंदर विकास आगे जो तेजी से आगे बढ़ रही है, गरीब के हित के लिए जो काम कर रहे हैं, किसान हो, आदिवासी हो, हम सब गर्वान्वित हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाए, उसी तरह एक दलित को भी पिछली बार राष्ट्रपति बनाए, एक पिछड़े वर्ग समाज से आए हुए गरीब बेटा को प्रधानमंत्री बनाए, एक किसान बेटा को उपराष्ट्रपति बनाए। यही हम मानते हैं कि जब सबका साथ सबका विकास हम बोलते हैं, आचरण में करके दिखाते हैं। इसलिए झारखंड के पूरे हमारे जनता को विश्वास जताते हैं कि आने वाले दिनों में जरूर आपकी अपेक्षा के अनुसार हमारे नेतृत्व काम करेगा। देखिए, एक सवाल उठता है कि बिना विरोधी दल के नेता के ये सदन चल रहा है। हमको लगता है कि बहुत कम ऐसे राज्य होंगे जहां इस तरह का मामला सामने आपको देखने को मिलता हो। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली, अपने आप को विश्व गुरु का दर्जा देने वाले नेता के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये भी सही है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब बजट सत्र आधा पार हो चुका है समझिए, और अब वो नेता का चुनाव कर रहे हैं, फिर विपक्ष के नेता का चुनाव होगा। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, आपको जनता ने नकारा है इस राज्य में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जनादेश का अनादर कीजिए। आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है इस राज्य की जनता ने, तो उस जनादेश का सम्मान आपको करना चाहिए। लेकिन आपने तो जनता का अपमान किया जिनके द्वारा जनादेश दिया गया है। इसलिए मैंने कहा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर। नहीं तो इस लेट लतीफी को क्या कहेंगे? कहीं जानबूझ करके, तो फिर जब बाबूलाल का चेहरा ही सामने लाना था तो फिर इतना देर की? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किसको नेता चुनते हैं, किसको विधायक दल का नेता चुनते हैं, किसको प्रतिपक्ष का नेता चुनते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, मैंने क्या कहा कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी का ये हाल है, तो इसका मतलब तो स्पष्ट है ना कि आप इस राज्य के जनता के साथ में जो उनका आदेश है, जो जनादेश है, उसका अपमान कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने तो कहा है कि हारे हुए घोड़े पे कौन बाजी लगाता? नहीं, ठीक है, कौन बाजी लगाता है, लेकिन घोड़ा पे तो घुड़सवार सवारी कर ही लेगा। एक सवाल और भी है विनोद जी, पार्टी का जो महाधिवेशन होना है, कौन सा डेट फिक्स हुआ है? 14-15। देखिए, पार्टी का 13वां महाधिवेशन तय हुआ है, और ये महाधिवेशन रांची में ही टाना भगत जो इंडोर स्टेडियम है खेल गांव में, उसी में सुनिश्चित किया गया है। और 14-15 अप्रैल को ये महाधिवेशन हमारा संपन्न हो। पार्टी के द्वारा जो संगठनिक प्रक्रिया होती है, चाहे वो सदस्यता अभियान का मामला हो या पंचायत, प्रखंड, जिला, नगर, महानगर के गठन का मामला हो, इन सारे प्रक्रियाओं को अपना करके और ये महाधिवेशन संपन्न होगा। इसीलिए 14 और 15 अप्रैल को ये डेट रखा गया है, स्थान रांची रखा गया है। और उस महाधिवेशन में झारखंड के अलावा अन्य राज्य जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठनिक ढांचा है, स्वरूप है, उन राज्यों से भी प्रतिनिधि भाग लेंगे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इन सारे राज्यों से प्रतिनिधि भाग लेंगे, और जिनकी संख्या 3900 के करीब है।
धन्यवाद। बहुत हद तक लेकिन अब प्रदेश की कमान के लिए तो अब जो दूसरा वर्ग है ओबीसी, एक एकदम एक तो इन्होंने साथ लिया भाई कि आदिवासी चेहरा कौन होगा, चेहरा कौन आदिवासी चेहरा चुन लिया गया, नेता प्रतिपक्ष उन्हें बना दिया गया। हाँ। लेकिन अब मुद्दा आएगा ओबीसी का, ओबीसी चेहरा। तो कौन सा नाम आपको लग रहा है कि अब उस पर दाव खेलेगी देखिए, बीजेपी? रेस में तो हर कोई नेता प्रतिपक्ष के रेस में भी हर कोई बैटिंग कर रहा था, सब आगे दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ओबीसी चेहरे भी थे जो मतलब लगातार बैटिंग कर रहे थे कि हम हो जाए, आप तब मेरा नंबर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बन गए। अब उम्मीद है कि रघुवर दास जो बहुत तामझाम के साथ बीजेपी में वापसी हुई थी राज्यपाल के बाद, अब लग रहा था कितने दिनों से क्या हुआ उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जब आप इतना बड़ा इवेंट प्लान करते हैं किसी नेता के लिए, तो माना जाता है कि तुरंत में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक खाली है रघुवर दास। तो अब लगता है कि उनको एक पोर्टफोलियो मिल जा रहा है और झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास के रूप में मिलने मतलब वाला। कमान जो है वो हाँ। रघुवर दास के हाथ में दी जा हर सकती है। एक जो पैमाना है आप देखिए रघुवर दास टिक कर रहे हैं अभी मेरे हिसाब से। लेकिन रघुवर दास को लाने के पीछे वजह जो भी रही हो, अब वो जो तस्वीरें पहले से स्पष्ट नहीं थी समीर, अब वो तस्वीर स्पष्ट Clear होते हो जा रही है, रही हाँ, है। clear क्योंकि अब देखिए ओबीसी कार्ड के लिए अगर खेलना चाहेगी हाँ, बीजेपी तो BJP उनके लिए रघुवर दास से अच्छा चेहरा कोई नहीं। कुछ नहीं हो सकता। और अभी तक सिर्फ बातें यही चल रही थी कि भाई रघुवर दास को लाया क्यों गया। अब देखिए वो राज्यपाल थे, राज्यपाल से पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद आए, हालांकि उस वक्त कोई तामझाम भी नहीं हुआ, खरमास में उन्हें लाया भी खरमास गया, में लाया लेकिन गया। कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी। अब जब पूरा एक स्क्रिप्ट लिखी गई, हाँ। उस हिसाब से इंतजार हुआ भाई कि अब नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, विधायक दल का नेता कौन बनेगा। इतने दिनों से तय नहीं हो पा रहा था, बाकायदा पर्यवेक्षक आए यहाँ पर, और दो बड़े नाम आए, बड़े ऐसे नहीं हाँ छोटे-मोटे छोटे नाम आए। नाम नहीं है, दो बड़े भूपेंद्र नाम यादव थे और भूपेंद्र यादव आए, के लक्ष्मण आए, हाँ, डॉक्टर के लक्ष्मण आए, और बड़े नेता दोनों बड़े नेता हैं पार्टी के। तो वो दोनों जब थिंक टैंक के ये माने जाते हैं कि थिंक टैंक Think में tank से में एक है। का नाम है, तो अगर वो यहाँ पर आए उसके बाद नाम अनाउंस होता है, तो अब ये चीज था कि अब भाई अब वो जगह खाली हुई जिसके लिए रघुवर दास को बुलाया गया था। ये बाबूलाल मरांडी के लिए भी अच्छा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, शायद वो उस रोल में फिट बैठे ज्यादा फिट बैठेंगे कंपैरेटिवली। हाँ। बीजेपी झारखंड बीजेपी का जो हाल है, जो गुटबाजी है, बाबूलाल मरांडी ना उतने एग्रेसिव नेता है, ना उनका वो है लेकिन पिछले ये जो सत्र शुरू हुआ उसमें आप देखिए समीर, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद आप इससे इत्तेफाक ना रखें जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, कि आप देखिए कि सदन में आपको कभी भी लगा कि नेता प्रतिपक्ष की कमी खली हो। अगर अभी तक अनाउंस नहीं भी हुआ तो मुझे नहीं लगता, आप सीपी सिंह को उसी मूड में देखे होंगे। अब आप बीजेपी छोड़ ही दीजिए ना, आप आइए सत्ता पक्ष में, आप देखिए प्रदीप यादव को, ऐसा कोई दिन नहीं बीता होगा कि प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार को नहीं घेरा होगा। कल का ही आप दिन ले लिए ना, प्रदीप यादव, श्वेता, उमाकांत रजक, स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, मथुरा प्रसाद महतो, तो उन्होंने तो जो मतलब छीछा लेदर कर उन्होंने तो सोचिए कि जमीन के मसले पर ये कह दिया कि भाई जो अगर जमीन खाली पड़ गई है, कंपनी उसे दूसरे चीज के लिए बेच रही है, तो सरकार ये क्यों नहीं कहती कि जमीन अगर है तो हमें वापस कर दीजिए, जो रैयत है उनको वापस दे दी जाएगी, वो अपने हिसाब से बेचेंगे। ये लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर है। मतलब हाँ बिल्कुल, झारखंड से हर एक राज्य को सीखना चाहिए, देश को भी सीखना चाहिए कि अगर आपकी सरकार में कुछ गलत हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी सरकार में कुछ गलत हो रहा है, तो आप इसके लिए आवाज उठाइए। भले ही आपके अंदर खाने में कुछ और बातों को लेकर चल रहा हो, लेकिन सदन की जो तस्वीर थी वो वाकई पूरे देश में ये एक सबक जरूर है कि गलत अगर हो रहा है और अगर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर वहां भेज रही है, तो उस गलत पर आवाज कैसे बुलंद की जा सकती है। था कि जब सत्ता में रहकर बड़े बड़े नेता जो थे नेहरू के खिलाफ बोलते थे, अंबेडकर उनके सरकार में मंत्री थे, लेकिन जो खुल के बोलते थे, तो एक टाइम में इस चीज की आदत थी, इतना अनकॉमन नहीं लगता था। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से राजनीतिक परिपाटी बदली है कि अगर आप अपनी पार्टी में रहकर अपनी सरकार पार्टी लाइन से अलग नहीं बोल सकते हैं, पार्टी लाइन से अलग नहीं बोल सकते, किसी बड़े नेता के खिलाफ कोई मंत्री से सवाल करनी है तो आपको साइड लाइन कर दिया जाए। और एनडीए की सरकार जब से आई तब से ये बहुत हावी हो गया। लेकिन ये जो तस्वीर अंदर खाने क्या चल रहा है हम भी जानते हैं, आपको मंत्री पद को लेके सब में कड़वाहट तो है, लेकिन है कि चलिए कम से कम आवाज तो बुलंद हो रही है, इसी बहाने जो आम लोगों की आवाज है
वो सदन में उठ तो रही है, हम लोगों का जो मुद्दा है वो सदन में उठ तो रहा है। चलिए उससे लौटते हैं। मुद्दा हमारा बेसिकली अभी ये नहीं था कि कौन आवाज बुलंद कर रहा है, किसके पक्ष में कर रहा है। मुद्दा हमारा बस ये था कि देखिए बड़े दिनों से इंतजार हो रहा था भाई कि नेता प्रतिपक्ष सदन में कौन होगा, क्योंकि पिछले सरकार में देखा आपने, पिछले 5 साल में 4.5 साल तकरीबन निकल गए थे बगैर नेता प्रतिपक्ष के ही सदन चला। इस बार भी सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, लेकिन अब ये कमी दूर कर ली गई है। अब वो रिक्त स्थान भर दिया गया है। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हैं, और जैसा कि अब समीर कह रहे हैं कि अब एक जो जगह खाली हुई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, रघुवर दास को वहां पर फिट किया जा सकता है। और मतलब बहुत ज्यादा संभावना है। अगर देखिए बीजेपी ही है, बीजेपी क्या फैसला लेगी किसी को नहीं पता, बहुत अनप्रेडिक्टेबल पार्टी है। लेकिन अभी तक जो समीकरण लग रहे हैं उसमें रघुवर दास फिट बैठते नजर आ रहे हैं। अब इसके अलावा बीजेपी कुछ अलग सोच ले तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो रघुवर दास है। चलिए, तो जो समीकरण है उस हिसाब से रघुवर दास के लिए अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स इधर बचा है उसमें रघुवर दास का नाम फिट होगा। देखते जाइए क्या क्या होता है। फिलहाल मेरे और समीर के साथ इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करिए। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो शिकायतें भी, सुझाव भी, सब आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।